CBSE Mathematics Class 11th Chapter 1 Miscellaneous Exercise Question number 5. So that if A subset B, then C minus B is subset to C minus A. हमें शो करना है। देखिए क्या दिया है, A subset B means A is the elements of A is fully contained in B, means A is fully contained in B, then C minus B, there is another set C, एक C set है, C minus B, C minus B means B तो ऐसे ही बड़ा है और A और B में सबसे बड़ा सेट, सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस में है, B में है। A में कम है लेकिन सभी एलिमेंट B में मौजूद हैं। अब देखिए पहले कोई भी सेट अगर होएगा जो कि B से भी बड़ा है, तो B से जब बड़ा, ये B बड़ा है और A छोटा होगा, यानी इसमें अधिक एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें कम, और सभी के सभी मेंबर इसमें मौजूद हैं। यदि हम C में से B माइनस करते हैं, देयर इज वन अनदर सेट C from which we just subtract B, then we get lesser number of element. We get a set which will have lesser number of element, and C minus A will have greater number of elements. यहाँ पर देखिए ये lesser number of elements, यहाँ पर greater number of element। क्यों? A is having lesser number of element whereas B has got greater number of element। यहाँ पर ये समझने की चीज़ है, because A is subset to B means A is fully contained in B। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पर हम देखते हैं। पहले A subset B, this implies that every element of the set A is also an element of the set B। So we have to show that C minus B is subset of C minus A। अब लेट एक आर्बिट्रेरी नंबर मान लीजिए, एलिमेंट ले लीजिए x बिलोंग्स टू C माइनस बी। x किससे बिलोंग करता है, C माइनस बी। दिस इम्प्लाइज दैट x ऑल्सो बिलोंग्स टू C। देखिए C माइनस बी से बिलोंग करता है। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, x इज एन एलिमेंट which belongs to C minus B and x belongs to C and x does not belongs to B। अगर वो एलिमेंट C से बिलोंग करता है, x belongs to C, एक एलिमेंट है जो बड़ा सेट है, जो A B C तीन सेट ले लीजिए पहले तो आप दिमाग में। अब A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा है और C उससे भी बड़ा है। A B C means A is smaller than B, B is smaller than C, means A is contained in B and B is also contained in C। इस तरह से ले लीजिए। तब यहाँ पर देखिए देखिए x belongs to C minus B। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्या, दिस इम्प्लाइज दैट x belongs to C and x does not belongs to B। अब वो B से बिलोंग नहीं करता है। अभी देखिए क्यों, कि वो C माइनस B है, तो B C में से अगर हम B माइनस कर देंगे, B कंप्लीटली माइनस कर दिया हमने, तो C में तो मौजूद, B में मौजूद नहीं रहेगा क्योंकि माइनस हो गया है, C माइनस B हो गया है। So x belongs to C and x does not belongs to B। Now the next step पर x belongs to C और x does not belongs to A। अब देखिए A is contained in B, so x अगर B से बिलोंग नहीं करता है तो x does not belongs to A also। अगर x ये B से नहीं बिलोंग करता है, then x is also does not belongs to A। Now the third step पर देखिए, x belongs to C minus A।
एक्स बिलोंग करता है सी माइनस ए से। अब यहाँ पर देखिए सी, देयरफॉर सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब चल दिए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं जरा। एक ए सेट है 1 2 जिसके एलिमेंट है 1 2। दूसरा एक सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। अब एक एलिमेंट और एक सेट और है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, सी मान लीजिए। तो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 बी इज कंटेंट इन सी। देखिए बी डज नॉट बिलोंग्स टू, देखिए 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसमें बी 4 नहीं है। एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए आल्सो। दोनों कंडीशन देखिए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वेयर एज 4 बिलोंग्स टू सी, which I have not written here. There is another such C in which, if you want to write, I can write it here also. अब देखिए यहाँ पर 4 जो है that belongs to C, but 4 does not belong to B as well as it does not belongs to A. देखिए ये कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है, X belongs does not belongs to B and X does not belongs to, whereas यहाँ पर X के जगह पर आप 4 ले लीजिए सर। 4 belongs to C, ये C सेट है, 4 बिलोंग करता है। देखिए 4 बिलोंग करता है। 4 does not belongs to B, 4 does not belongs to B। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हूँ, 4 बिलोंग्स टू सी, 4 बिलोंग्स टू सी, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब इस कंडीशन पर सी माइनस बी, अब आप देखिए सी माइनस बी कर दिए, 1 2 3 कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, सी में से बी माइनस कर दिया, C माइनस बी दैट इज 4, और 1 2 माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा उसमें, 3 4। तो 3 और 4 के अंदर 3 और 4 जो देखिए C माइनस ए क्या होगा, ये C माइनस बी, तो C माइनस ए जो C माइनस ए करेंगे 1 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3 4, और B माइनस करेंगे C माइनस बी करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल 4 हो गया। तो 4 इज ए सबसेट ऑफ C माइनस ए, मीन्स C माइनस बी क्या था, C माइनस बी जो आएगा, C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C माइनस ए, हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एज्यूम दैट power of set A is equal to power of set B so that A is equal to B। पहले तो समझिए कि पावर क्या होता है। पावर क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ द गिवन सेट। पावर इंडिकेट्स द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए। यहाँ पर बी है, दोनों के पावर सेम है, मतलब कलेक्शन ऑफ जो सेट सबसेट बनाएंगे आप, और इसका भी दोनों का सबसेट का जो कलेक्शन होगा बोथ आर इक्वल, ये गिवन है। एज्यूम करना हमारे को, हमें बताना है कि ए इज इक्वल टू बी। अब लेट 1 2 3 हम मानते हैं कि एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3। बी एक अनदर एलिमेंट है जिसमें 2 3 1 लिख दिया हूँ मैंने, एलिमेंट वही रखा हूँ मैं, लेकिन उनके थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दिया हूँ, 2 3 1 कर दिया हूँ। अब देखिए सबसेट तैयार कीजिए, इसका सबसेट और इसके सबसेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इसमें भी देखिए कितने एलिमेंट है, 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 के 8 होता है, 8 एलिमेंट 8 सबसेट बना है, इसके भी 8 सबसेट बने हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव रिट्राइब्ड में वापस हम पहुंच गए हैं। गिवन एजम्पशन दैट इज पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पावर ऑफ सेट बी, हेंस प्रूव्ड दैट ए इज इक्वल टू बी। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7।
Is it true that for any set A and B, power of A union power of B is equal to power of A union B? Justify your answer. पहले तो बोला है इज इट ट्रू, पहले तो बताना है कि क्या यह सही है। क्या सही है? पावर ऑफ ए एंड पावर ऑफ बी का दोनों का यूनियन निकालना है। चलिए पहले देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया है सेट ए जिसके एलिमेंट हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। बी ले लिया है हमने स्मॉल डी एंड ई। अब मैक्सिमम अधिक बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन उतना ही आपका सबसेट बढ़ जाएगा। अब पावर देखना है। पावर को देखने का मतलब इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट द पावर इजिली फॉर 3 एलिमेंट्स एंड 4 एलिमेंट। नाउ पावर ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5 ए बी सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी, मैंने 8 एलिमेंट हो गया। देखिए आप वो वाली 8 सेट हो गए, 8 सबसेट तैयार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बी में कितने एलिमेंट हैं? 2 है, तो 2 का सबसेट कितने बनेंगे? 4। देखिए 5 डी ई और डी ई। नाउ द पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी। अब इन दोनों सेट का जो पावर है उसका यूनियन तैयार करते हैं हम पहले। तो 5 तो दोनों में है, 5 हमने लिख दिया। ए है दोनों में, वो भी लिख दिया। ए बी सी लिख दिए पूरे, और डी ई लिख दिया। देखिए यहाँ पर लिख दिया है डी ई। इस तरह से हमने एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी लिख दिया। अब ए यूनियन बी तैयार कीजिए पहले। अब ए यूनियन बी क्या है? ए बी सी डी ई। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5। सो देखिए 2 रेज़ टू पावर 5 32 होता है। 2 रेज़ टू पावर 5 दैट इज इक्वल टू 32। सो द पावर ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे तो कितना बनेगा? 32। ये देखिए मैंने पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है। 32 सबसेट का कलेक्शन होगा। पावर ऑफ ए यूनियन बी विल, द नंबर ऑफ पावर मीन्स पावर विल बी इक्वल टू 32। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं इसी के ऊपर। देखिए फ्रॉम 1 and 2 इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट, देखिए पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी, वहाँ पर देखे थे तो कितना एलिमेंट हुआ था? 11 एलिमेंट्स थे उसके अंदर। और इधर पावर ऑफ ए यूनियन बी 32 एलिमेंट्स है। दैट इज वाई आई हैव रिटन नॉट इक्वल टू, मीन्स पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि यहाँ पर 32 एलिमेंट हो रहे हैं, यहाँ पर 11 एलिमेंट्स हो रहे हैं। दैट इज द कलेक्शन ऑफ सेट्स, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई सेट है ए और बी। देखिए ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और सेकेंड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। पहला क्या है देखिए, हम बताते हैं। ए इज इक्वल टू क्या है लिखा हुआ है ए का, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं ये, क्योंकि इसको हम प्रूफ कर सकते हैं आसानी से ए में। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब ए माइनस बी है किसके बराबर होता है?
ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी सेट। देखिए ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज, ये यूनियन एज इट इज। अब मैंने क्या किया है, ए माइनस बी को मैंने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पर मैंने शो करने के लिए वेन डायग्राम का मदद लिया। देखिए ए माइनस बी है यहाँ पर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। कैसे होगा ये देखिए अप्लाई। ये एक यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, उसमें ये ए हो गया और ये बी हो गया, और ये वाला पोर्शन जो डबल शेडेड है दैट इज ए माइनस बी, और ये बी का कंप्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, जो बाहर बाउंड्री है जो शेडेड पोर्शन है, मीन्स एक्सक्लूडिंग केवल बी को छोड़ करके जितना भी एरिया बचा हुआ है यूनिवर्सल सेट का दैट इज कंप्लीमेंट ऑफ बी डैश। अब इस बी डैश का जो इंटरसेक्शन है किससे, ए माइनस बी, ए माइनस बी। देखिए ये ए माइनस बी है, तो आपका ये ए माइनस बी, ये ए माइनस बी और ये हो गया बी आपका, ध्यान दीजिए इसमें। तो ए इंटरसेक्शन, अब देखिए यहाँ पर जो ए माइनस बी था उसको मैंने लिखा पहले ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट ऑफ बी। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए यहाँ पर मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ले लिया, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। हमने क्या किया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट को कॉमन लेकर कर रख लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश। अब बी यूनियन बी डैश क्या होता है, बी डैश का मतलब कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा अगर यूनियन लेंगे तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारे को मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, सॉरी राइट हैंड साइड लेकर चले थे और लेफ्ट हैंड साइड मिल गया हमारे को। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर LHS है, ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारे को। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा अदर मेथड भी जो है मैं थोड़ा सा मेंशन किया हूँ, ए सबसेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी सबसेट ए। क्यों, यहाँ पर देखिए ए इज सबसेट ऑफ बी इज इक्वल टू बी सबसेट ऑफ ए। अगर ये कंडीशन है ए सबसेट बी इज इक्वल टू बी सबसेट ए, दिस implies that A and B are equal। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी कोट किया हूँ मैं, देखिए A इज इक्वल टू 1 2 3, एक यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट दैट इज 1 2 3 दैट इज A। तो यही चीज़ जस्टिफाई करने के लिए मैंने लिखा है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट जो होगा किसके बराबर होगा, सेट ए के बराबर होगा। अब द सेकेंड पार्ट चलते हैं। सेकेंड पार्ट जो है क्या है, देखिए सेकेंड पार्ट लिखा हुआ ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। देखिए ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। अब देखिए हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चला है, यहाँ पर इसको एज इट इज लिख दिया पहले ए यूनियन बी माइनस ए। अब इसको हमने क्या किया, बी माइनस ए है तो ये जो माइनस ए है
इसको हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कर दिया और किसके साथ कर दिया, इंटरसेक्शन बी के साथ। जैसे यहाँ पर किया था ए माइनस बी के जगह पर, यहाँ पर हमने क्या किया, बी माइनस ए है तो हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब यहाँ पर मैंने वेन डायग्राम से भी शो किया है कि बी माइनस ए किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब ए का कॉम्प्लीमेंट देखिए बाहर है, ये ए है ये, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर का इलाका जितना ए को छोड़ करके वो होगा ए डैश। तब यहाँ पर मैंने लिखा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज के द्वारा इसको तोड़ दिया हमने। देखिए अब ए यूनियन बी के साथ लगाऊंगा, फिर ए यूनियन ए डैश के साथ लगाऊंगा। ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन है वो दोनों ब्रैकेट के बीच में रख दिया है। सो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। ए डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सब देखिए ए यूनियन बी एज इट इज मैंने लिखा है, केवल इसमें कोई चेंज नहीं किया। इंटरसेक्शन एज इट इज। अब ए यूनियन ए डैश, अब ए यूनियन ए डैश लोगे मतलब ए तो सेट हो गया और ए डैश क्या हो गया, ए को छोड़ करके, तो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल यू लिखा है, यूनिवर्सल सेट। अब देखिए किसी भी यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट ही रहेगा। देखिए ए यूनियन बी इज इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, दैट इज ए यूनियन बी। अब हमारे को पता चल गया कि यहाँ पर ए यूनियन बी, देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी मिला। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले थे हम, राइट हैंड साइड पहुँच गए, ए यूनियन बी। और इधर भी देखिए यही प्रूव करना था हमारे को, दैट इज राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, properties of set so that A union A intersection B is A। और सेकेंड पार्ट क्या है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। इन बोथ द केसेस ये दोनों A के इक्वल हो रहा है। अब इसको प्रोसीड करते हैं कैसे, हाउ टू प्रूव इट, लेट अस डू इट। फर्स्ट वाला देखिए पार्ट को, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। अब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा सा लिखा हुआ है, इसको लेकर चलते हैं। केवल सिंगल है, ए सेट ए है, यहाँ पर पहुँचना आसान होगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेको चला हमने। अब इसको हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट का जो कल मैं जो प्रॉपर्टीज बतलाया था उसका मदद ले लिया है। ए सेट ए को मैंने ऐसे लिख दिया कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। कभी भी हम ध्यान देंगे कि अगर लेना भी है तो हम दूसरे ब्रैकेट में देखते हैं क्या है, इंटरसेक्शन है, तो हम किसका इंटरसेक्शन ले कि ए मिल जाए। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से लेंगे तो ए आएगा, तो हमने ए के जगह पर क्या किया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ले लिया और यूनियन एज इट इज। और सब चीज़ें मैं एज इट इज लिखा हो लेफ्ट हैंड साइड को, केवल ए के जगह पर क्या लिख दिया मैंने, एक सेट बना करके लिख दिया, कैसा, इंटरसेक्शन सेट। इसका मकसद क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लागू कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा बिकॉज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए, ए के बदले में मैंने ये लिखा है। अब और बाकी सब रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर एज इट इज, यूनिवर्सल आई जी है यहाँ पर आ गया, सॉरी यूनियन यहाँ पर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज हियर। अब देखिए अब ये यहाँ पर हमने क्या किया, ए कॉमन ले लिया, ए इंटरसेक्शन जो है इधर भी ए इंटरसेक्शन उठा करके बाहर लाया।
अब हमारा तो ये इंटरसेक्शन बाहर आ गया यहाँ से भी, और ये यूनियन यहीं पर आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट यूनियन बी सेट, देखिए यूनिवर्सल सेट यूनियन बी सेट लिया है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट और एक दूसरा सेट जो है बी है, उसका जब हम लेंगे यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट होगा। अब देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, वो किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। तो ये ए क्या है? आपका राइट हैंड साइड है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चला था, राइट हैंड साइड पर पहुंच गए। हेंस इट इज ऑल्सो प्रूव्ड। थोड़ा सा अप्लाई करना है आपको, देखना यूनिवर्सल सेट की जो प्रॉपर्टी है क्या है। किसी भी यूनिवर्सल सेट का उस सेट के यूनिवर्सल सेट से अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट मिलेगा, और यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या आएगा कि कंप्लीट यूनिवर्सल सेट ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है तो यहाँ पर यू आ गया। तो इस तरह से हमने राइट हैंड साइड ए, हेंस इट इज प्रूव्ड। इधर लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रिवर्स प्रोसेस का मैंने लागू किया यहाँ से। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, हमें प्रूव करना है ये चीज़। फिर यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक जो सेकंड ब्रैकेट में है ए यूनियन बी है। अब देखिए ए यूनियन बी है और हमें ए दिया हुआ है इधर। अब हम किस सेट के साथ इसका यूनियन लें कि ए आ जाए? हम क्यों यूनियन के बारे में? क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में ए यूनियन बी दिया हुआ है। जब ए यूनियन बी दिया हुआ तो हमें सोचना ये है कि ए का किस सेट के साथ यूनियन लें कि ए आ जाए। तो हमने क्या देखा कि ए यूनियन फाई सेट, ए यूनियन फाई सेट, और इंटरसेक्शन एज इट इज सेकेंड ब्रैकेट में जो है ए यूनियन बी एज इट इज, मैंने लिख दिया इसको। अब देखिए ए यूनियन फाई सेट जब लोगे तो ए आएगा, और ये इंटरसेक्शन एज इट इज ए यूनियन बी। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी यूनियन है, इस ब्रैकेट में भी यूनियन है। अब हमने क्या किया? ए कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया तो ए यूनियन कॉमन आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? यहाँ से फाई चला गया, और इधर से जो ये इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन सेट आ गया। तो फाई इंटरसेक्शन बी, फाई इंटरसेक्शन बी हो गया। बिल्कुल जैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं और निकालते हैं कॉमन, उसी तरह से हमने क्या किया यहाँ पर? ए यूनियन जो है बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से फाई बचा, फाई लेकर आ गया, और ये इंटरसेक्शन एज इट इज हियर, यहाँ पर बी आ गया। जिस तरह से हम फैक्टराइजेशन करते समय कॉमन निकालते हैं, बस यहाँ पर हमने क्या किया? ए यूनियन बाहर निकाला है। अब देखिए फाई इंटरसेक्शन बी। अब फाई का किसी भी सेट से लेंगे अगर आप, तो फाई में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, देन इट विल रिमेन फाई। इंटरसेक्शन निकालना है हमारे को, तो ए यूनियन फाई सेट। अब जैसे ही ए यूनियन फाई सेट लोगे तो ए आएगा, क्योंकि यूनियन है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ गया। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने पर ये आप पिकअप कर सकते हैं जल्दी, कि हाउ टू राइट इट, हाउ टू एक्सप्लेन इट, हाउ टू अराइव the left hand side to right hand side, right hand side to left hand side, all these things. Now come to the question number 10. So that A intersection B is equal to A intersection C need not imply B is equal to C. अगर ये कंडीशन है, मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये B इज इक्वल टू C होगा। अब यहाँ पर पहले मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 4 एंड C इज इक्वल टू 2 5। अब देखिए यहाँ पर हमने A इंटरसेक्शन B लिया,
2, देखिए ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है, 2 है, 2 लिख दिया। ए इंटरसेक्शन सी, तो आपको ऐसा सिलेक्शन करना पड़ेगा एलिमेंट्स को कि ये आप जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, दोनों इक्वल है, माने ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन सी है। हमने ऐसे सिलेक्शन किया है, एलिमेंट डाला उसके अंदर कि दोनों का जो इंटरसेक्शन लिया है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, दोनों जगह पर सेम एलिमेंट आ रहा है। ये इट विल माई हम्बल एडवाइस दैट यू टेक ओनली वेरी स्मॉल एलिमेंट्स, रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इस्तेमाल लीजिए, जितना बड़ा लेंगे आप उतने ही जस्टिफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 2 आ गया एलिमेंट, इधर भी 2 आ गया। अब ये इम्प्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो गया, बिकॉज दैट इज सेट ऑफ हुज एलिमेंट इज 2। एक सेट आया जिसका एलिमेंट 2 है, जो कि किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। वेयर बी, अब बी देखिए 2 4 है और सी का देखिए 2 5 है। तो बी देखिए वेयर बी इज 2 and 4 एंड सी इज 2 and 5। अब इसके हर एक एलिमेंट इसके बराबर नहीं है, देख लीजिए 2 4 है और इसका क्या है 2 5 है। Here the element of set B is not the same as the element of C. Therefore, set B is not equal to set C. अब वो बोला था ना कि आप कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपको जस्टिफाई करना है कि B is not equal to C, जबकि हमने ये गिवन कंडीशन को फुलफिल कर दिया। लेकिन दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट सेट B इज इक्वल टू सेट C। हर एक एलिमेंट B के C के बराबर नहीं है। Now come to the question number 11. Let A and B be the sets, दो सेट्स हैं। If A intersection X is equal to B intersection X, that is equal to 5। अब देखिए यहाँ पर A intersection X और B intersection X is equal to 5, यानी ये भी 5 के बराबर हो सकता है, ये भी 5 के बराबर है। और सेकंड क्या दिया हुआ है, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X फॉर द सेम सम सेट X, कोई दूसरा एक सेट है X, सो दैट A इज इक्वल टू B। हमें ये प्रूव करना है कि A B के बराबर है। तो पहले तो हम देखते हैं क्या गिवन है। गिवन दो कंडीशन दिया हुआ है, एक तो इंटरसेक्शन वाला, देखिए A इंटरसेक्शन X और B इंटरसेक्शन X, ये दोनों आपस में इक्वल है और दैट इज 5 के बराबर है। और दूसरा क्या कंडीशन दिया हुआ है, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। ऑन दीज टू गिवन स्टेटमेंट सपोर्ट टू दैट A इज इक्वल टू B, हमारे को ये शो करना है फाइनली। देखिए फ्रॉम सेकेंड जो स्टेटमेंट है A यूनियन X और B यूनियन X, हम इस 5 को नहीं लेकर चलेंगे क्योंकि 5 के इक्वल है दिया हुआ है। तो हम सेकंड पार्ट को लेकर चलते हैं। पहले A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पर, टेकिंग द इंटरसेक्शन ऑफ A सेट फ्रॉम बोथ द साइड। अब दोनों का इंटरसेक्शन A से निकालते हैं, इधर भी इधर भी। अब यहाँ पर हमने लिखा A इंटरसेक्शन A यूनियन X, इधर भी लिखा A इंटरसेक्शन B यूनियन X। अब देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, A इंटरसेक्शन A यूनियन X। अब एक जो X सेट है उसका यूनियन तो तैयार किया गया है A के साथ, लेकिन जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे को A मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक का इस्तेमाल करके तोड़ दिया है। A इंटरसेक्शन B
ये बीच वाला जो है साइन यूनियन वाला इधर ला दिया, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। अब फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्या लिखा हूं मैंने, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाई के बराबर है। हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये किसके बराबर है, फाई के बराबर है। सो ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई। गिवन पहले ही मैंने लिखा, यहाँ पर गिवन है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई। अब यूनियन फाई है, फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन B will remain as it is here. So A intersection B, अब देख लीजिए यहाँ पर A intersection B। अब A इंटरसेक्शन निकालना किसका, A और B में जो कॉमन एलिमेंट होता है वो किसके बराबर है, A के बराबर है। A इंटरसेक्शन B किसके बराबर हो रहा है, A के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट A इज ए सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मैंने स्टेप में एक्सप्लेन किया हुआ है फर्दर। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए। सो ए यूनियन फाई। अब ए को लिख दिया मैंने, ए को कैसे लिख दिया, ए यूनियन फाई। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। सो ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन, ये वाला जो इंटरसेक्शन है ए यूनियन एक्स, इस सेट को एज इट इज लिखा हूं मैं। अब यहां पर देखिए ए यूनियन फाई का मतलब हो गया ए, और इधर जो फाई है पहले हमने कॉमन ले लिया। अब यहां से ए यूनियन, यहां से भी ए यूनियन बाहर ले लिया, और इधर से बचा हुआ फाई और एक्स, और ये यूनियन का सारी इंटरसेक्शन का सेट रख दिया यहाँ पर। सो ए यूनियन फाई, यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है फाई का तो फाई आएगा। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ फाई एंड एक्स, तो फाई आएगा। सो ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। तो यही चीज हमारे को प्रूफ हुआ यहाँ पर भी। तो आप अगर इस साइड से लेकर चलते हैं तभी भी आपको वो मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर ए यूनियन एक्स ये गिवन है, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, गिवन स्टेटमेंट है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स, इसको जस्ट चेंज कर दिया प्लेस को, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। सो बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए यूनियन एक्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पर बी का इंटरसेक्शन ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड में भी। पहले हमने क्या लिया था, ए का इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, बी का इंटरसेक्शन लिया। तो बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, देखिए बी यूनियन एक्स एज इट इज। यहाँ पर लिखा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द साइड्स फ्रॉम द सेट बी। सेट बी से इंटरसेक्शन निकाल कर लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, बी। देखिए आप बी इंटरसेक्शन एक्स एक बड़ा सा सेट है जो कि सॉरी बी यूनियन एक्स है, और बी से हमें इंटरसेक्शन निकालना तो बी कॉमन आएगा, तो हमने बी यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हमने तोड़ दिया इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, दो मेन पार्ट में बांट दिया। जैसे देखिए बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, फिर बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स, बीच में ये वाला जो साइन है यूनियन का ये लिख दिया मैंने। अब फिर बी एज इट इज लिखा, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए एज इट इज, यूनियन का साइन एज इट इज। अब बी इंटरसेक्शन एक्स फाई लिखा है। क्यों फाई लिखा है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई गिवन।
स्टार्टिंग में ही गिवन है, तो हमने B इंटरसेक्शन X के जगह पर क्या लिख दिया, फाई। अब फाई का यूनियन निकालोगे तो यही सेट मिलेगा आपको। देखिए B इंटरसेक्शन A। अब ये जो सेकंड वाला जो निकला है, सेकंड पार्ट, B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, इसका मतलब क्या है, B इज सबसेट ऑफ A। अब यहाँ पर प्रूव किया B सबसेट ऑफ A, वहाँ पर प्रूव किया था A सबसेट ऑफ B। अगर ये कंडीशन लागू होता है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए A इज इक्वल टू B, क्यों, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, therefore A is equal to B, hence it is proved. Now come to the question number 12. Find the set A, B and C such that A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। अब हमारे को हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमें ऐसा सिलेक्शन करना है कि A इंटरसेक्शन B लेंगे तो उसमें नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। B इंटरसेक्शन C लेते हैं तभी भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, या A इंटरसेक्शन C लें तभी भी नॉन एम्प्टी सेट हो। लेकिन तीनों का जब हम इंटरसेक्शन लें तो किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर। तो देखिए हमने क्या किया है, सेट A लिया है 1 2, B लिया है 1 2 3 4 और C लिया है 1 3 4। अब देखिए A में और C में 1 मिल रहा है, B और C में देखिए जरा 3 और 4 मिल रहा है। अब देखिए A इंटरसेक्शन B क्या मिला 2, B इंटरसेक्शन C देखिए क्या मिला 3 4 3 4, A इंटरसेक्शन C देखिए 1 मिला। ये सभी के सभी नॉन एम्प्टी सेट हैं, सभी में कुछ ना कुछ एलिमेंट है। सो इट फुलफिल द कंडीशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, दिया कंडीशन कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। बट A इंटरसेक्शन B एंड B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5। देखिए कोई ऐसा एलिमेंट है C में या B में और A में, तीनों में से कोई कॉमन आ रहा है तो लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए 1 क्या तीनों में कॉमन है, B में नहीं है। 2 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, दैट इज वाई इट इज ए 5। हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है इस क्वेश्चन को। आपको सिलेक्शन करना है, ऐसे एलिमेंट डालने हैं सेट में कि इंटरसेक्शन में तो नॉन एम्प्टी सेट मिले और तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाना चाहिए।